हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बढ़िया होंगे। आज फोड़ के आए होंगे पेपर केमिस्ट्री का पेपर आप सभी का बहुत शानदार गया होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने दिए थे, जितने भी आईएमपी आपको प्रोवाइड किए थे, सारे के सारे बैठे हैं केमिस्ट्री में। पिछले साल भी यही रिकॉर्ड था और इस साल भी हमारा यही रिकॉर्ड है। एक और बात खासकर बायो वाले स्टूडेंट को बता दें, काफी सारे वीडियोस कॉलेज रिलेटेड, साथ में स्कॉलरशिप रिलेटेड, और कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए अगर आप लोग बी फार्मा करना चाहते हैं, बी फार्मेसी करना चाहते हैं, और भी अदर बीएससी रिलेटेड कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, या फिर कुछ और आपने सोच रखा है कंप्यूटर रिलेटेड करने का, या फिर मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ सोच रखा है, तो सारे के सारे वीडियोस इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एमपी के टॉप कॉलेजेस आपके लिए कौन से हो सकते हैं, इसके अलावा कौन से कॉलेज में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, किस तरीके से आप लोग डिस्काउंट वहां से ले सकते हैं, और क्या वहां का फीस स्ट्रक्चर होता है, फैकल्टी की क्या रेटिंग वहां पर है, और जो सीनियर वहां के हैं वो क्या कहते हैं उस कॉलेज के बारे में, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया था, ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा था K2FeCN6 का, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो, इस तरीके से आपको याद करके भेजा था। यहाँ पर Fe का हमसे पूछ रहे हैं तो बहुत सरल है। Cn के ऊपर होता है -1 चार्ज, यहाँ से -1 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे, इसमें से 2 को माइनस कर देंगे, बचा कितना हमारे पास +4। ओके, माइनस तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास Fe जो होता है मेटल होता है। आई बात समझ में, तो +4 हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको ये भी याद करवा दिया था, जो हमारे पास नाई होते हैं पहले के जमाने में कहाँ पर बैठ के कटिंग करते थे, स्टोन के ऊपर बैठ के करते थे। तो ये कौन सी रिएक्शन थी हमारे पास, फिंकलस्टीन रिएक्शन थी। इसके बाद यहाँ पर रोना हमने याद करवाया था आपको, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, तो यहाँ पे आएगा रोना। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अब एसिडिक के केस में आपको ध्यान ये रखना था कि जो हमारे पास फ्लोरीन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर ये आंसर हमारा सही बनता था। इसके ऊपर और कहानी होती है इंडक्टिव इफेक्ट की, लेकिन अभी इसको जाने दो। तो फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हमारे पास, पाई इजिकल्स टू एनआरटी या फिर एमआरटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पाई इजिकल्स टू एमआरटी होता था, जिसमें एम क्या होता था हमारे पास, मोलारिटी होता था, या फिर कंसंट्रेशन भी आप लोग समझ सकते हो, तो एन बाई वी यहाँ पर बन जाएगा एम की जगह पर। इसके बाद यहाँ पर जो रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे सिंपल होता है। क्या करना होता है हमें, जो पावर होती है उनको ऐड करना होता था, तो हम लोग पावर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते थे, इनसे आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब एफ ब्लॉक का कौन सा पार्ट है, तो ये तो हमारे पास डी ब्लॉक का, ये हमारे पास एफ ब्लॉक का हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, एनआई का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये थोड़ा सा एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो काफी डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कलर किसी को ज्यादा याद नहीं होते, तो ये काफी कम स्टूडेंट से बना होगा, लेकिन ठीक है अगर आपने किया हो तो अच्छी बात है। ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा। और केमिस्ट्री में जो होते हैं ज्यादातर कलर क्या होते हैं, ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं। तो आपको तुक्का अगर मारना था तो ग्रीन के ऊपर आप मार के आए होंगे, तो उनका सही गया होगा। द केमिकल नेम ऑफ ईडीटी है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड हमारे पास होता था ये। इसके बाद हमसे पूछा गया था एनिजोल जो होता है, एनिजोल मतलब कि हमारे पास जो ईथर होता है उसमें बेंजीन नीचे चिपका दो, तो हमारे पास बनता था एनिजोल। उसकी रिएक्शन अगर आपने H2SO4 से करवाई तो हमारे पास बनेगा ओ नाइट्रोएनिसोल, पी नाइट्रोएनिसोल। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं इसका। इसके बाद हमारे पास था मिथाइलामीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा होता है भाई साहब मिथाइलामीन। इसके बाद केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2, इसका होता है हमारे पास राइबोफ्लेविन। इसके बाद हमारे पास आता है मोलारिटी या फिर मोलालिटी, जो भी हो जाए, सबका क्या आंसर आएगा 55.55, वाटर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद एसिड जो होता है उसका पोटेंशियल कितना माना गया है, हमने 0 माना गया है, ये भी आपको बताया था। मैच द कॉलम ROR हमारे पास क्या होता है, ईथर होता है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड क्या बताया था आपको, ये हमारे लिए अमीन के लिए होता है, प्राइमरी अमीन हम लोग लिख सकते हैं। मिल्क शुगर क्या होता है हमारे पास, लैक्टोस होता है, दूध में जो पाई जाता है। ठीक है, लैक्टोस। इसके बाद सुक्रोज के लिए हम लोग आपको फॉर्मूला बताया था C12H22O11। एल्डोहेक्सोस हमारे पास ग्लूकोज हो जाएगा। एमएन के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज होता है, या फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग मान सकते हैं, तो यहाँ पर +7 हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव आयंस। ओके, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं आ सकता C6H5SO2Cl, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये हिंसबर्ग का रिएजेंट है। फिर हमने आपको यहाँ पे बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम क्या होती है हमारे पास। स्कैंडियम स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है भाई साहब, तो पहले तो 4s को भर दो पूरा। इसके बाद हमारे पास 3D जो बचेगा उसमें 1 भर दो, ये हमारे पास होता है। ओके, हमारे पास आर्गन जो होता है उसको आगे आपको लिखना होता है, क्योंकि हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से लिखना करेंगे। अगर किसी ने पूरा लिखा होगा तब भी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, तो उसके बाद डीडीटी हमारे पास था, क्या होता है डीडीटी का फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोइथेन। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला था, आगे हमसे पूछा था राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ कपलिंग्स रिएक्शन। तो कपलिंग की जो 2 रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई थी, एक में हमारे पास येलो आजोडाई बन रहा था, एक में ऑरेंज एजोडाई हमारे पास बन रहा था, तो दोनों में से आप लोग जो भी लिख के आएंगे दोनों करेक्ट है, और दोनों लिख दिए तो दोनों सही है। ओके, कपलिंग रिएक्शन हमारे पास। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, काफी सारे स्टूडेंट हमें कॉल कर रहे हैं यहाँ पर व्हाट्सअप कॉल, तो व्हाट्सअप कॉल ठीक है, चलो छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ आप लोग डायरेक्ट।
तो हमारे पास अगला है, हमारे पास राइट द फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो क्या होता है अभी आपको बताया, C6H5SO2Cl, ये रहेगा हमारे पास फॉर्मूला। ओके, राइट द नेम ऑफ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, अमीनो एसिड हमारे पास होता है। इसके बाद राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी जो होती है उसका फॉर्मूला हमने आपको दो बताए थे, दोनों में से जो आपको लिखा होगा वो सही है। K × 1000 अपॉन आपने लिखा है तो ये भी बिल्कुल सही है, और यही हमारा करेक्ट ज्यादातर होता है। ओके, अगर आपने दूसरा वाला लिखा है तो वो भी सही है, क्योंकि दोनों के दोनों है तो फॉर्मूले मोलार कंडक्टिविटी, लैम्डा एम से हम लोग डिनोट करते थे। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको एक फॉर्मूला हमने दिया था और बोला था कि यहाँ पर एन जो होगा हमारे पास, उसमें आपको क्या रखना है, एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो जो क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे हमसे जीरो पूछा है तो यहाँ पर जीरो रख देंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपको बताया था। इसके बाद अगर ये चीज देखना चाहो तो भाई साहब ये सारी चीज हमने आपको पढ़ाई थी। टार्ड रिएक्शन पढ़ाई थी, आपको याद है, टोलिन दीदी से आपको याद करवाया था। टोलिन दीदी एक साथ में एक बच्चा था, वो था कि कुछ काम करो तो हमारे साथ चल दो, कस दो, इसको इस तरीके से आपको ट्रिक बताई थी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे थे, ये आपको बता दिया था। डीएनए आरएनए सबने कर दिया होगा। इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ईजी पूछ लिए इन्होंने। यहाँ से फराडे के नियम आ गए, यहाँ से इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बने, IUPAC आपको सिखा दिया था, करके भेजा था। इसके अलावा रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट में डिफरेंस आपसे पूछा था। यहाँ पर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए थे। बहुत सिंपल पेपर था। डी एंड एफ ब्लॉक में डिफरेंस आ गया, लेंथनोइड एक्टेनोइड आपको करवा के भेजा था। ये देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन हमारे पास आए। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल था। अगर न्यूमेरिकल आपने ये वाला करा होगा तो हो गया होगा आपका, ये इजी था। तो ये इजी था, बाकी ये भी हो सकता था आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ये ज़्यादा इजी था क्योंकि इसमें क्या करना था आपको, जो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी को आपका फॉर्मूला टिप चिपकाना था यहाँ पर। उसके अलावा रेट कांस्टेंट की यूनिट वगैरह सिखा दी थी आपको। और यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS बताया था। SN1 SN2 का डिफरेंस सिखा दिया था आपको। सेंडमेयर फिटिक दोनों बता दिया था, इंपॉर्टेंट है। ये तो बता दिया था कि पानी निकालो पानी जोड़ो वाली रिएक्शन है, इसको करवा दिया था आपको। ओके, ये भी सारी रिएक्शन हमने करवाई थी, लेकिन आपको करना कोई सा एक था तो आपने यही किया होगा। ये किया होगा तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको बताया था लिंडार्स कैटलिस्ट होता है PD एंड BSO4, ठीक है, रोजनमूड रिएक्शन इसको बोलते हैं। फिर हमारे पास 19वां क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिकल से, नॉस्ट इक्वेशन हमारी आ गई। तो सब पेपर हमारा बैठा है यार, पूरा का पूरा बैठा है। चलिए अब अपने रिव्यू, अपने विचारधाराएं बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन, और वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है।